अभी अगर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है तो वो जेनजी प्रोटेस्ट है, नेपाल में होने वाला प्रोटेस्ट जो संसद भवन को यहाँ तक पूरे जला करके राख कर दिया गया। आप सोच के देखो कि ये कितना बड़ा प्रोटेस्ट है। अभी तक का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होना, ये इसे छोटी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है? क्यों यूथ्स लोग नेपाल की सड़कों पे चढ़कर उतर कर पूरे यहाँ तक संसद भवन संविधान को जला करके राख कर दिया, जितने सारे डॉक्यूमेंट था सबको जला करके राख कर दिया। यहाँ तक नेताओं की घरों को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उनकी घर के लोगों को भी जला करके राख कर दिया वहाँ के यूथ से। आखिर मेन रीज़न क्या है? चलो आओ इस वीडियो में समझते हैं। देखो, जेनजी प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि 1997 से लेकर के 2012 के बीच के जितने सारे यूथ्स हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं प्रोटेस्ट के लिए। आखिरकार क्यों? बिकॉज जेनजी का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच, मतलब कि 1997 से लेकर के 2012 के बीच जो भी लोग हैं, यूथ्स लोग, वो ब्लैक एंड वाइट से कन्वर्ट होते हुए ग्रीन में ये सब लोग देखा है। ब्लैक एंड वाइट जो पहले के ज़माने में हुआ करता था वो ग्रीन में कन्वर्ट होते हुए कैसे रिवोल्यूशन हुआ, इन सभी को चेंज होते हुए देखा है। और रियलिटी सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ के करप्ट सिस्टम इतने भयानक तरीके से हो गया था कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। वहाँ के लीडर्स लोग इतने करप्ट हो चुके थे कि वहाँ के यूथ्स लोगों को ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब पूछे यार, अनएम्प्लॉयमेंट से तो उन्हें तबाह कर दिया गया था। बेरोजगार इतने बना दिए गए थे कि वे कुछ करने लायक बचे ही नहीं, जिसकी वजह से उन लोगों को ना सड़कों पे उतरना पड़ा। और मांग किया जा रहा था, बार बार मांग किया जा रहा था कि सरकार उन्हें जब दे, सरकार उन्हें जब दे। लेकिन सरकार क्या कर रही थी ना, जनता के ही पैसों को लेकर के वो अपने जेब को भर रहे थे। रियलिटी एक और भी है, जरा समझना रियलिटी क्या है। रियलिटी ये भी है कि जितने सारे लीडर्स लोग, मतलब बड़े बड़े जो लीडर्स थे, उनके फैमिली मेंबर्स वो अब्रॉड कंट्री में जाकर के ना पढ़ाई करें, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगे कपड़े पहन रहे हैं। और वो चीज़ें ना सोशल मीडिया पे जब अपलोड हुई तो वायरल होने लगा। और ये वहाँ के यूथ लोग कहने लगे, देखो हमारे ही पैसे सरकार चूज करके और क्या कर रही है, अपने ही फैमिली में खर्चा कर रही है। और हम लोग को क्या कर रही है, दबाया जा रही है सरकार, हम लोग को दबाया जा रही है, मारे जा रही है, भुखमरी से लेकर के अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर हर चीज़। और ये सहते सहते ना वहाँ के यूथ लोग परेशान हो गए थे, किसी का कोई आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। और ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट पे जब उतरने लगे सभी यूथ लोग, तो एक बड़े ही संख्या में जब सरकार कोशिश करी उन्हें दबाने का, रोकने का, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। जब एक बार यूथ लोग सड़कों पे उतर जाए बड़े संख्या में, तो शायद मुझे नहीं लगता कि उसे कोई रोक सकता है। इसलिए क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार होता है सरकार से मांगने की, हक मांगने की। और खास करके तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, जहाँ पे बेरोजगारी हो, वहाँ पे लोग तो सरकार से मांगेंगे ही मांगेंगे। और मांगेंगे तो सीधी सी बात है कि उन्हें मदद करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सरकार की खामियां है, गलती है, जिसकी वजह से आज वहाँ के सरकारों को भुगतना पड़ा है। किसी को मार करके सर फोड़ दिया गया किसी लीडर को, तो किसी को भागना पड़ा। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से वहाँ के संसद भवन लीडर्स लोग को भागना पड़ा, अपनी जान बचा करके भागना पड़ा, नहीं तो शायद उन लोगों को भी ना उसी में जला करके राख कर दिया जाता। क्योंकि गुस्सा और खुन्नस इतना बढ़ चुका है यूथ लोगों को, इसलिए शायद आज इतना ना नेपाल में सभी के सभी ना बहुत भयानक तरीके से बढ़ गया। और गुस्सा तब उन लोगों का ज़्यादा बढ़ गया जब प्रोटेस्ट पे उतरे और उनकी बातों को ना सुनते हुए उन्हीं पे वार करने लगा। वहाँ के जितने सभी फोर्सेस थे, मिलिट्री फोर्स हो या जो भी हो, कंट्रोल करने वाले, वो क्या करने लगा, लोग पानी के बौछार तो किया ही किया। उससे अगर आप ठीक है पानी के बौछार कर रहे हो तो करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए था, सीधी गोली सर पे नहीं मारना चाहिए था। उन लोग क्या किया ना, हेडशॉट मार, लगभग हेडशॉट मारने लगा ना लोग, वहाँ के लोग और बौखला गए यूथ लोग, और जिसके वजह से और गुस्से में आकर के सभी चीज़ को ना तहस नहस तबाह करने लगा। तो ये चीज़ें आई थिंक मेरे हिसाब से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये नहीं होनी चाहिए थी कि डेमोक्रेटिक में आप यूथ अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप बहुत ऐसे आप चीज़ें कर सकते हैं, पानी के बौछार करो। उससे भी नहीं मानता है तो फिर क्या करो आप, आंसू गैस छोड़ो। अगर उससे भी नहीं होता है कंट्रोल तो आप उन्हें हवाई फायरिंग करो ताकि उससे डर करके भागे। अगर उससे भी नहीं होता है, अगर ज़्यादा सिचुएशन गंभीर होती है तो पैरों में गोली मारा जाता है, ना कि हेडशॉट नहीं मारा जाता है। और शायद वहाँ के ये फोर्स लोग बहुत बड़ा मूर्ख किया, जिसकी वजह से वहाँ आज नेपाल में इतने बड़े क्राइसिस को झेलना पड़ा है। और शायद मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना बड़ा नुकसान अभी तक नहीं देखा गया। आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या ये हुआ है, क्या सही है, और ये हुआ भी है, सही भी है तो कितना तक सही है, आप कमेंट में करके बताओ।
और अगर नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो आप लोग ये करके बताओ, मैं उस पर रियलिटी में एक अच्छे तरीके से कवर करके आप लोग को प्रॉपर तरीके से मैं आप लोग को ना वीडियो दूंगा। तो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से ऐसा टॉपिक है जिस पे आप लोग वीडियो चाहते हो बनाना, मैं उस पर वीडियो कवर करूँगा। चलो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।